मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। आज 27 जून 2018 है और आज के इस AFEIS.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे बताने से पहले ही मैं क्या बताने जा रहा हूं इसका आप सबने अनुमान लगा लिया होगा और मुझे लगता है कि मानसिक रूप से आप सब उसके लिए तैयार भी होंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सोचा है। कल हम लोग शिकायतों के बारे में बात कर रहे थे, उसका आप यूं कह लीजिए कि रियलिटी चेक कर रहे थे और मैं उसी विषय को यहां आज आगे बढ़ाना चाहूंगा। कल मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था कि आप सब मुझे पॉइंट्स प्रोवाइड करें जिन पर मैं बात कर सकूं। कल मुझे कुछ बिंदु मिले हैं, लेकिन उसमें दिक्कत मुझे ये लगी कि शायद या तो मैं अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट नहीं कर सका या फिर कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया, और वो ये कि जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं मूलतः वो समस्याओं से संबंधित हैं, शिकायतों से नहीं। तो मुझे लगता है कि पहले इन दोनों में क्या अंतर है मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। देखिए, समस्याएं इंग्लिश में प्रॉब्लम, शिकायतों का मतलब होता है कंप्लेन, है ना। एक कंप्लेनिंग नेचर होता है। ये बात अलग है कि समस्याओं को भी आप कंप्लेन करते हैं उसके हल के लिए, लेकिन दोनों में एक मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर यह है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रियलिटी में होती हैं, वो वास्तव में होती ही हैं। और कल मैंने शुरुआत में ध्यान दीजिए कि बताया था कि मान लीजिए कि बिजली नहीं आ रही है, तो ये तो वास्तव में है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको जब आप बिजली के दफ्तर में कंप्लेंट के फॉर्म में शिकायत करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो टेकअप होगा। तो ये समस्या है। तो कंप्लेन क्या है? कंप्लेन जैसे कि मजेदार बात, अरे बाप रे देखो कितनी गर्मी पड़ रही है यार, ये क्या मौसम हो गया है, ये कंप्लेन है। ये कंप्लेन है, कुछ नहीं कर सकते आप। गर्मी है, गर्मी पड़ेगी, कभी ज्यादा पड़ जाएगी, कभी कम पड़ जाएगी। तो जो कंप्लेन है बेसिकली वो जहां हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो निराधार कंप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका वास्तविक आधार हो सकता है कुछ का हो भी, लेकिन ज्यादातर जो कंप्लेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। वो हमारे दिमाग में पैदा होते हैं, दिमाग में पैदा होते हैं, और उन समस्याओं का निवारण भी हमारे दिमाग में ही होता है। या तो हम उन्हें पैदा ही ना होने दें, या अगर वो पैदा हो जाते हैं तो दिमागी स्तर पर, यानी कि समझा बुझाकर, अपने आप में ही हम समझ बूझ कर, या तो कोई दूसरा हमें समझा बुझा दे या हम खुद समझ बूझ जाए, उन कंप्लेंट को दूर कर देते हैं। तो मित्रों, हमें समस्या और शिकायत इन दोनों को थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा। कल मेरे पास जो कुछ घटनाएं आई हैं मूलतः वो सब के सब समस्या से संबंधित हैं। और जब हम जीवन के इन महीन तत्वों को नहीं जानते तो सच पूछिए तो गड़बड़ी हो जाती है। जैसे फीवर है तो बुखार है, बुखार में ठीक है कि उसका लक्षण है कि वो टेम्परेचर शरीर का बढ़ गया है, ठीक है। दूसरे लक्षण और होने लगेंगे, दस्त लग रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, ठंड लग रही है, गला खराब हो गया, या दूसरे लक्षण है, लेकिन मूलभूत तो टेम्परेचर का यही है कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि बुखार हो गया है। लेकिन उसके कारण तो एक ही नहीं है। बुखार के पता नहीं कितने तरह के कारण होते हैं। तो जब तक हम उन कारणों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पकड़ेंगे, याद रखिए कि तब तक बुखार का इलाज नहीं हो सकता। हम कंट्रोल कर सकते हैं, आप पैरासीटामॉल दे दीजिए, बुखार थोड़ी देर के लिए उतर जाएगा और लगेगा कि इलाज हो गया, लेकिन पता लगा थोड़ी देर के बाद फिर बुखार चढ़ गया है। तो वो इलाज नहीं हुआ। हम क्योर नहीं कर रहे हैं, हम पोस्टपोन कर रहे हैं या थोड़े समय के लिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मित्रों, हमारे जीवन में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, सच पूछे तो ज्यादातर ही ऐसी चीजें हैं जिनमें बहुत बारीक अंतर होता है, लेकिन वो हमें एक जैसी दिखाई देती हैं, या कह लीजिए कि उन्हें एक ही जैसा देखने की हमारी आदत पड़ गई है, एक ही जैसा समझने की आदत पड़ गई है। और ये आदत हमने इसलिए डाल ली है क्योंकि इसमें सुविधा होती है। अगर चीजों को अलग अलग खांचे में आप देखेंगे तो अलग अलग लक्षण आपको जानने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से उनके इलाज के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। उन सबको मिलाकर के एक ही कर दीजिए तो एक ही चीज पढ़ ली, समझ ली और उसी में सारी चीजें समाहित हो गई। फिर इलाज के लिए भी ढेर सारे टेक्निक जानने की जरूरत नहीं है। एक ही उपाय किया और सोचा कि इलाज हो जाएगा, लेकिन
हमारे करने से, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। वो तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, हमें उसकी वह रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। तो मित्रों, चलिए, भले ही ईमेल के जरिए मुझे समस्याओं के बारे में जानने को मिला, लेकिन देखिए, अब समस्याओं पर मैंने जो बात की या भी 5 मिनट तक जो मैं बात कर रहा हूं, वो कहां से कर रहा हूं? ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि ये आप लोगों ने ये बीज मेरे दिमाग में बोया कि मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊं। और यदि आप लोग मुझे नहीं बताते तो डेफिनेटली मैं भी आपको ये नहीं बताता, क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूं कि इतना तो हर कोई जानता ही है कि समस्याएं अलग चीज होती हैं, शिकायतें अलग चीज होती हैं। तो मित्रों, इसीलिए फीडबैक का बहुत महत्व होता है और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ मेरा जीवंत संवाद बना रहना चाहिए। यानी कि सिर्फ मैं ही न बोलूं, आप भी बोलें। ये बात अलग है कि मैं बोलकर बोल रहा हूं और आप लिख कर बोल रहे हैं। तो ये हमारा जो सेतु है संबंधों का, ईमेल के जरिए मित्रों, ये बना रहना चाहिए, बल्कि लगातार मजबूत होते रहना जाना चाहिए और चौड़ा भी। तो आइए, अब मैं शिकायतों पर कुछ और अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, कल मैंने आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट की थी और एक होमवर्क दिया था कि आप सब एक लिस्ट बनाएं अपनी शिकायतों की, कि दिन भर में आप किन किन बातों को लेकर के शिकायतें करते हैं और किन किन लोगों से शिकायतें करते हैं। पता नहीं आप सब ने लिस्ट बनाई या नहीं बनाई, लेकिन ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देखिए, कि जिन्होंने लिस्ट बनाई होगी वो सही मायने में ज्यादा फायदे में रहेंगे। ज्यादा क्या, वही फायदे में रहेंगे। अदरवाइज तो सुन करके और भूल जाने से चीजें नहीं बदलती हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि आप उसकी रियलिटी चेक कीजिए, अपनी एक एक शिकायतों को उठा करके और उनका ऑपरेशन कीजिए। जैसे कि एक मेडिकल का स्टूडेंट क्या होता है, जब मेडिकल की पढ़ाई करता है तो फिर वो मेढक को चीरता है टेबल पर रख करके, है ना, उसे ऑपरेट करता है और शरीर के उसके अंगों को बहुत बारीकी के साथ देखता है ना, ताकि आगे चल करके फिर वो मनुष्य के शरीर के अंगों को भी जान सके। आप भी उसी तरीके से करिए, बारीक से बारीक तत्वों को जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, शुरू में हो सकता है कि आपका दिमाग अड़ियल हो, आपको लगेगा कि यार ये तो यही है, इसमें क्या जानने को रह गया है, साफ तो है, मैं सही तो था, मैं गलत थोड़ी था। ये आपको शुरू में लगेगा, क्योंकि दिमाग भी हमारा एक जबर घोड़े की तरह है, एक जिद्दी घोड़े की तरह है। वो अपने में बहुत ज्यादा परिवर्तन करना नहीं चाहता, लेकिन जब आप अपनी लगाम खींचेंगे, तब जब लगाम उसके जबड़े से चुभेगा तो डेफिनेटली फिर वह आपकी बात समझेगा और फिर आपकी बात मानेगा और फिर जिधर आप ले जाना चाहेंगे वह उधर दौड़ लगाएगा। याद रखिए, अदरवाइज तो फिर वो अड़ा हुआ है। आप दिमाग के भी इस चरित्र को समझिए, और ये शुरू में आपके साथ होगा। इसीलिए मैं आपको शुरू से सतर्क कर रहा हूं कि इस बारे में आप भी थोड़ा सा जिद्दीपना अपनाएं, कि ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो मैं भी जिद कर रहा हूं और मैं भी जिद्दी हूं, तुमसे ज्यादा बड़ा जिद्दी हूं। और याद रखिए, वो आपका सेवक है, वो आपकी बात मानेगा, लेकिन आपको उसे बात मनवानी पड़ेगी, वो शुरू में नहीं मानेगा। मित्रों, उसी के साथ साथ कि ये शिकायत सही है गलत है, कितना सही है कितना गलत है, मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। और वो पॉइंट ये कि आप उन शिकायतों से एक सवाल और कीजिए और उनके भी उत्तर ढूंढिए। और वो सवाल ये कि आपने शिकायत की, जिससे भी की, उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे का भी तो कुछ पता चले इस मायने में कि क्या आपके शिकायत करने से आपकी परिस्थितियां बदल गईं। पहली बात, आपको इस पर सोचना चाहिए, क्या परिस्थितियां बदली? और अगर परिस्थितियां बदली तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हल ही हो गया, फिर तो शिकायत जायज है। लेकिन अगर परिस्थितियां नहीं बदली, ज्यों की त्यों रही, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि फिर शिकायत करने का मतलब क्या हुआ। याद रखिए कि परिस्थितियां बदल तो सकती हैं, लेकिन कभी कभी वो विपरीत भी हो सकती हैं। पॉजिटिव परिस्थितियां बदलने की संभावनाएं न्यूनतम होती हैं, 0 होती है। बदतर हो सकती है क्योंकि आपने किसी से कोई शिकायत कर दी, उसने फिर उसी बात को दूसरे तक पहुंचाया। और याद रखिए कि जब एक बात किसी दूसरे के माध्यम से किसी तीसरे तक पहुंचती है, तब वह ज्यों की त्यों नहीं रह जाती, उसका स्वरूप बदल चुका होता है।
इंटरप्रिटेशन बदल चुके होते हैं, घटनाएं भी बदल चुकी होती हैं। और कल्पना करके देखिए कि 10वें तक पहुंचते पहुंचते तो आप शायद पहचान ही नहीं पाएंगे कि यार ऐसा भी मैंने कुछ कहा था क्या, मेरी कोई ये भी शिकायत थी क्या। उसका स्वरूप एकदम बदल चुका होगा। तो जब आपकी शिकायतों का स्वरूप बदलता चला जाएगा, उसका चेहरा मोहरा अब आपकी ही पहचान में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली अब आपके मन को वो चीजें खराब करेंगी। और इस बीच में ये 10 लोगों के बीच जो आपकी शिकायतें पहुंची हैं, जो आपकी बात पहुंची है, अब इनके दिमाग में भी आपके प्रति एक छवि तैयार होगी, एक इमेज बनेगी। तो इस तरह से परिस्थितियां पहले से कुछ न कुछ ज्यादा खराब ही होंगी। तो मित्रों, इसकी भी आप थोड़ी सी जांच परख करें। राइट फ्रेंड्स, तो बातें तो इस पर अभी बहुत सी करनी थी। खैर, अभी आप सब भी मुझे सुझाएंगे कि और किन पर बातें की जाएं। तो दोस्तों, चूंकि वक्त हो चला है, इसलिए आप सबसे अब इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।